नमस्कार। ये जो हम चर्चा करते हैं ये असल में हम श्रीमद् भगवद गीता को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। गीता का ज्ञान तो अथाह है, बहुत लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी की है, मीमांसाएँ की हैं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है अपने अपने हिसाब से। और इसमें मैं गीता को समझना चाहता हूँ। हमारी जो कुछ हमारी समझ में आ रहा है वही मैं इसमें बोलता हूँ। और इसमें खाली पुस्तक में लिखे हुए शब्द ही नहीं हैं, बल्कि इसमें मेरे गुरु का भी योगदान है। और सत्य अगर पूछें तो ये पूरी शिक्षा तो मेरे गुरु की ही है, जो बिना गीता नाम के से और बिना पुस्तक का नाम लिए मुझे समझाई। लेकिन जब मेरे हाथ में गीता आई तो मुझे लगा कि यार ये सब बातें तो मेरे गुरु मुझे समझा चुके हैं, अच्छी बातें हैं, सब समझ में आ गई। तो अभी हम जब बात शुरू करते हैं तो एक मेरा एक आइडियल शब्द है इस बारे में। गीता ना तो पूजा घर में रखने की चीज़ है और ना इससे किसी चमत्कार की अपेक्षा रखने की ज़रूरत है। गीता वस्तुतः हमारे अपने जीवन को सुंदर बनाने की, जीवन के सत्य को समझने की दिशा निर्देश देती है। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। अभी हमारे 3 शब्द हैं जो बार बार हर वीडियो में कहीं ना कहीं उभर के जाते हैं। एक शब्द है सत्य, एक शब्द है अर्ध सत्य और एक शब्द है असत्य। हमने बताते हुए कहा कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य कैसे हो सकता है, जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। और जो बदल रहा है इसका मतलब कुछ ऐसा है जो बदलाव की दिशा में तो है नहीं, इसका मतलब अभी वो है, मतलब अगर वो है ना, अभी है, वो है तभी वो बदलेगा, नहीं तो बदलेगा ही कैसे। तो जो अभी है ना, जो बदलाव के ओर चल रहा है, बदलता रहता है, उसको हमने नाम दिया था अर्ध सत्य। अभी हमको दिखाई दे रहा है, हमारे ये सेंसर से हमारी बुद्धि उसको देख पा रही है, लेकिन कुछ काल के उपरांत वो सब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सत्य नहीं है, कि वो तो नहीं रहा, अभी है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। लेकिन वो एकदम असत्य भी नहीं है, अभी तो है ना, सामने है, इसलिए असत्य कैसे हो गया? असत्य नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया था अर्ध सत्य, एपरेंट ट्रूथ। अब हम इसमें कुछ और भी आगे बढ़ें तो ये सर्वमान्य है कि कोई चीज़ जो है वो समाप्त नहीं होती, वो रहती हमेशा है। उसके सिर्फ रूप में परिवर्तन होता है। वो अभी ऐसा लग रहा है, कुछ समय बाद उसका चीज़ रूप बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, लेकिन वो अपना रूप परिवर्तन करती है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को हम अर्ध सत्य तो कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः है वो भी सत्य ही है। ये हमारे देखने का, हमारी समझ का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अपने रूप को नहीं बदल, रूप बदल रहा है, अपने आप को नहीं बदल रहा है। यही विज्ञान भी कहती है और हमारी भी ऐसी मान्यता है कि जो चीज़ संसार में है
उसका सिर्फ रूप परिवर्तन होता है, वो समाप्त नहीं होती, रहती हमेशा है, चाहे मास हो, पदार्थ हो, चाहे ऊर्जा हो। यही विज्ञान कहती है, हम भी ऐसे कहते हैं। इसका मतलब, इस बात का मतलब समझ में ये आया कि अर्ध सत्य नाम को हम हटा देते हैं। अर्ध सत्य को अपनी जो चर्चाएं हैं उसमें हटा के इसको एक सत्य का ही एक रूप मान लेते हैं। तो इसलिए अर्ध सत्य ना कह के, अर्ध सत्य में एक बात जहाँ पर है जो थोड़ा क्लियर है कि हमारे देखने का जो नज़रिया है ना, कोई भी जो घटनाक्रम है, कोई भी एक इवेंट है, वो हर आदमी उसको अलग अलग तरीके से परसीव करता है, देखता है। इसलिए हमने उसको एक नाम दिया था एपरेंट ट्रुथ। भाई मेरे लिए ये ट्रुथ है, दूसरे के लिए दूसरा ट्रुथ है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से सत्य को देखा करता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, सत्य हमारी समझ कहती है कि हमको अपने विचार प्रभाव में, चर्चा में सत्य पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सत्य ही सब कुछ है, सत्य पर ही बात करें या फिर असत्य पर चर्चा करें। तो सत्य और असत्य के बीच की हमारी ये चर्चा है। और अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आप एक दिन में, अभी एक समय में गंगा जी किनारे खड़ा हुआ था, बहती हुई नदी है। अभी मैंने जिस क्षण उस नदी में हाथ डाले उस क्षण जो मेरे हाथ में पानी आया वो रुक गया, ठहर गया, बाकी पानी बदल गया, जगह ले गया। अगर मैं दोबारा भी हाथ डालूंगा तो मुझे नया पानी मिलेगा, वो पानी नहीं मिलेगा। इसका मतलब पानी का जो बहाव है वो उस पानी को ले गया आगे, लेकिन जो मेरे हाथ में आ गया वो पानी ठहर गया। तो हमने यहाँ पर एकदम दो चीज़ें मेरी समझ में आई, एक तो बहती हुई नदी और एक ठहरा हुआ पानी। बहती हुई चीज़ें अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद यहाँ पर नहीं होंगी, चली जाएंगी। ठहरा हुआ पानी अभी यहाँ रख दीजिए तो ऐसे रखा रहेगा। तो ऐसे है, इसका लिए हम कहना चाहते हैं कि प्रवाहमान। प्रवाह मीन्स जो चीज़ें प्रवाहित लगातार हो रही हैं, और जो चीज़ लगातार प्रवाहित हो रही हैं वो बहुत शक्तिशाली होती है, उन्हें बहुत शक्ति होती है। हम उनकी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो ठहर गया, जो पानी मेरे हाथ में आया था, उठ के वो मैंने एक बर्तन में रख दिया या एक बोतल में भर लिया, तो पानी ठहर गया। उस पानी की ऊर्जा ठहराव में आ गई। अब उसके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता नहीं रही, लेकिन बहता हुआ जल किसी को भी अपने साथ बहा के ले जा सकता है। तो ये बात है प्रवाहमान पदार्थों की, ये प्रवाहमान है। मेरे गुरु कहते हैं कि देखिए, जो प्रवाहमान है असीमित है, उसको बांधने का अगर प्रयत्न करोगे तो कष्ट आ सकते हैं। पहली बात तो तुम्हारे लिए बांधना सीमित संभव नहीं होगा, और अगर किस तरह से बांध भी लिया तो हमेशा वो तुम्हें तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी ऊर्जा को हमेशा खींचता रहेगा अपनी तरफ। आप नदी में बांध के उसके पानी को रोक सकते हैं। एक बार अगर अपने बांधा तो अपने बांधने में बहुत ऊर्जा खर्च करी, फिर उस बांध के रख रखाव में भी आपका ध्यान लगता रहना पड़ेगा। जरा सी भी चूक हुई तो वो बांध आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो
ऐसे ही जो हमारे हवा है, ये भी प्रवाहमान है। हवा हर समय बह रही है, आंधी आती है, तूफान आती है, हम रोक कहाँ पाते हैं? हवा को कोई रोक पाता है? नहीं रोक, बहती है। अगर हम कोई पोस्टर वगैरह भी टांगते हैं तो हवा के प्रभाव को रोकने के लिए उसमें गोल गोल सुधार कर देते हैं, तो ये प्रभावमान है। तो इसी कैटेगरी में एक शब्द आता है विचार प्रभाव। हमारे अंदर विचारों का अनवरत आवागमन प्रवाह है। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। तो अगर हम इन विचारों के प्रभाव को कभी रोकने की चेष्टा भी करते हैं तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर इन विचारों को ठहराव आ जाए, विचारों के प्रभाव को आप, जैसे मैंने कहा कि नदी का पानी, बहती हुई नदी का पानी एक बोतल में बंद करके रख दिया, ऐसे ही अगर हमारे विचारों में हमने किसी एक जगह पे, किसी एक मान्यता पर, किसी एक जगह उसको फिक्स कर दिया, तो वो भी निरर्थक टाइप ही होगा, क्योंकि उसमें फिर कोई बहुत शक्ति नहीं होगी। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में क्रियाशीलता है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, और ये सब हमारे अंदर विचारों के सतत प्रवाह को प्रवाहमान चलाती रहती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को स्थिर कर देंगे, नहीं हम अपनी इस मान्यता से नहीं लगेंगे, हम जैसा सोच रहे हैं बस वही ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी उन मान्यताओं को डेड एंड की तरफ ले जाते हैं। तो ये बात आई कि इसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने जो मन और मस्तिष्क के जो दरवाजे हैं उन्हें हमें हमेशा खुले रखना चाहिए, जिससे कि नई हवा आए, नए विचार आए, नए विचार आते रहें। जो मतलब के होंगे वो ठहर ही जाएंगे हमारे अंदर, जो मतलब के नहीं होंगे वो निकल ही जाएंगे। इसमें एक सज्जन थे, वो मतलब कहने लगे, देखिए सभी विचारों को आप अपने अंदर आने दोगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आपने कबाड़ा अपने अंदर भरा और कबाड़ा बाहर निकालते रहे, तो आप एक तरह से ऐसे ही हो गए, आपकी यही मशीन हो गई कि आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने कूड़ा जैसे भरा उन्हें निकालते रहे। तो ये बात भी काफ़ी हद तक सही है। तो क्या हम एक ऐसी मृत प्राय व्यवस्था है जिसमें कुछ भी आए, कुछ भी चला जाए? तो उसके लिए एक जो छलनी बोलते ना, छानने वाली, उसकी बड़ी आवश्यकता है। जो जैसे धूल हमारे अंदर आ रही है तो हम खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, और वही खिड़कियाँ हम शुद्ध हवा आने के लिए खोल देते हैं। तो ये हमारा एक विवेक है, उस पर निर्भर करता है कि किस चीज़ को अपने अंदर आने देना चाहते हैं और किस चीज़ को अपने अंदर आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन जो आने से रोकने वाली चीज़ है वो असत्य है। असत्य जो कुछ भी है, जो भी हमको परोसा जा रहा है, हो सके तो हमें उसको अपने अंदर जाने से रोकना चाहिए। तो अब हमारी बात सिर्फ यहाँ पे आ गई, एक हमारे अंदर जो विचार प्रवाहमान है, उसको विचार प्रवाह थामने की चेष्टा तो ना करें, लेकिन उनको एक सकारात्मक दिशा, एक अच्छी दिशा देने की चेष्टा अवश्य करें, क्योंकि विचार ही शक्तिशाली है, विचार ही शक्ति है। हमारे विचार ही हमको जहाँ हम चाहते हैं वहाँ ले जाएंगे। विचार दैवीय ऊर्जा है। विचार आपके अंदर कहाँ से आते हैं, कभी आप उसको देखेंगे, मुस्कराएंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, वह सच ए गुड इंस्ट्रूमेंट। जहाँ आपके अंदर विचार लगातार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं,
विचारों का जनरेशन हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं। अब हम जब इस श्रृंखला में बात करते हैं विचार प्रवाह पे, उन सब में, तो मूलतः दो तत्व है मेरे सामने आए। या कहिए, मैं जब सत्य को समझने की चेष्टा करता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ भाई सत्य क्या है, तो कोई कहता है कि देखो मैं मतलब मैं स्वयं परम सत्य हूँ। ये एक बहुत बड़ा मेरा सबमिशन है, मेरा कहना है कि मैं ही परम तत्व हूँ। और मैं सत्य हूँ। तो मैंने एक सत्य जो मुझे परिलक्षित हुआ उसको मैंने उठा के रख दिया कि भाई एक तो मैं हूँ, मैं मीन्स मैं एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, मैं परम सत्य हूँ। मैंने उठा के कोई एक तरफ रख दिया, ठीक है, मैंने मान लिया। अब दूसरा क्या है? उन्होंने कहा दूसरा जो परम सत्य है वही संसार है। मतलब मेरे आसपास मुझसे जुड़ा हुआ संसार, इस संसार की सीमा रेखा एक छोर मेरे शरीर से शुरू होता है और दूसरा छोर अनंत है। तो एक सत्य हुआ मैं और दूसरा सत्य हुआ संसार। ये दो सत्य मैंने समझ में आए मेरे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ये सब बातें जो मैं बोलता हूँ कहता हूँ, ये सब अल्टीमेटली गीता का ही रहस्य है क्या। तो अब बात यही है, एक मैं और एक संसार। अब मेरे सामने आया है कि मैं इस संसार के साथ मेरा जो संबंध है उसको मैं किस दृष्टिकोण से देखूं, क्या करूं। तो श्रीमद् भगवद गीता इन दो चीज़ों में फोकस करती है। पहला उसका है मैं, मानो मीन्स व्यक्तित्व, दूसरा संसार, और मेरे और संसार के बीच का जो कर्तव्य श्रृंखला है, जो रिश्ता है, उसको समझने की, निभाने की शक्ति। तो जो मैं से जुड़ा, अब जब हम ये बात कर लेते हैं तो अब हम आते हैं कि संसार के स्वरूप में बहुत ज्ञानी लोग हुए, समझदार लोग हुए, उन्होंने जैसा समझा उसको नियमबद्ध किया, लोगों को बताया, आचरण में लाने के लिए बोला। तो उसको हमने एक नाम दे दिया धर्म। संसार में एक धर्म चीज़ है, वो ये बताती है कि भाई हमको कैसे विचरण करना है, और ये धर्म हो गया। मेरा और संसार का जो संबंध है, जो आचरण है, जो नियमबद्धता है, वो धर्म हो गई। और एक मैं स्वयं हूँ, मेरा स्वरूप है, अपने आप को जो समझने का ज्ञान है उसको नाम दिया गया आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी। तो एक हो गया आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, और एक हो गया धर्म, रिलीजन। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें बन गई। इन दोनों को मिक्स करना मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं।
स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, अपने आप को समझिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा मतलब क्या है, मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मैं क्यों हूँ, फिर मेरा किस किस चीज़ पे मेरे क्या क्या एसेट्स हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मुझे क्या प्रदत्त किया है प्रकृति ने, इन सबको समझना आत्मज्ञान का हिस्सा है। लेकिन एक आत्मज्ञानी या अज्ञानी व्यक्ति का संसार में जो संबंध है, विचरण है, कार्यकलाप है, वो उसको नियमबद्ध करने के लिए धर्म की श्रृंखला शुरू हुई। तो ये बेसिकली आत्मज्ञान और रिलीजन, आत्मज्ञान, सांसारिक व्यवहार, या कहिए स्पिरिचुअलिटी और दुनियादारी, इनके बीच का सामंजस्य है। इसी को हमें देखना है, समझना है, जानना है, व्यवहार में उतारना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है, प्रसन्न रहना है। हमको सत्य और असत्य के भेद को समझना, सत्य में रहने की चेष्टा करनी है, लेकिन असत्य को भी, असत्य में भी सत्य है, इसलिए असत्य को भी हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। असत्य में भी सत्य छिपा हुआ है, तो हम उस असत्य में भी सत्य निकाल सकते हैं। और सब कुछ मिला के, क्योंकि मैं और मेरा ये संसार दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, प्रकृति के बनाए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए, दोनों ही ईश्वर का ही स्वरूप है। इस तथ्य को, इस नज़रिए को समझ लेना, सब कुछ ऊपर वाला ही ईश्वरी है। और शायद ये निष्काम कर्म का प्रभु जी ने गीता में उल्लेख किया है, यही उसका मतलब है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। हम इस चर्चा में बेसिकली ये गीता का विवेचना, गीता की समझना है, गीता को जानना है, गीता को व्यवहार में करना है। मेरा ये जो श्रृंखला होती है वार्तालाप की, ये सब गीता आधारित है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि भगवान गीता में जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका आशय क्या है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। गीता मेरे लिए पूजने की वस्तु नहीं है, गीता मेरे लिए प्रभु की एक शिक्षा है जो मुझे समझनी है। प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं, प्रभु का आशय क्या है। अरे कोई ऐसे थोड़ा बोलेंगे। और पुस्तक रहती है, पुस्तक हमेशा रहती है, शब्द भले ही रसद होते रहे, पुस्तक में पढ़ने ज्ञान हमेशा रहता है, सब कुछ हमेशा रहता है, कभी कोई चीज़ मिटती नहीं है, रूप बदलते हैं। इतना सही सत्य के साथ इतना ही मेरा आज के लिए आपसे, मतलब खुद से, आपसे नहीं, मैं अपने आप से चर्चा करता हूँ। आपसे क्या चर्चा करना, आप तो सब ज्ञानी हैं, प्रभु के स्वरूप है, सब समझते हैं। मैं समझना चाहता हूँ, मैं आनंद लेना चाहता हूँ। जो मेरे मन के अंदर विचार प्रभाव आते हैं, मैं उनको जाने देना चाहता हूँ। आते हैं, जाइए, और उनको निकालने के लिए मैं बोल देता हूँ। ऐसा। नमस्कार।